आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 1 दिसंबर से शुरू हो रही उपभोक्ता को राहत देने वाली यह योजना घर घर जाएंगे बिजली कर्मी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 1 दिसंबर से शुरू हो रही बिल राहत योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को शक्ति भवन में कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने योजना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड तथा चोरी के प्रकरणों के समाधान के लिए बहुत ही लाभकारी है। पहली बार सरचार्ज पूरा माफ तथा मूलधन में भी भारी छूट मिल रही है। योजना में आसान किश्तों में बकाया जमा करने की सुविधा तथा बिजली चोरी के मामलों में भी बड़ी राहत है। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता से संपर्क कर उसे बताएं कि वह अपना बकाया जमा कर योजना का लाभ ले। बिजली कर्मचारी घर घर जाएंगे। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, यमुना एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण का जल्द मिलेगा 64.7% अतिरिक्त मुआवजा। आपको बता दें कि किसान संगठन के पदाधिकारियों ने नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे व टाउनशिप के लिए की गई भूमि अधिग्रहण का अतिरिक्त 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा व 10% विकसित भूमि प्रभावित किसानों को अभी तक नहीं मिली है, जिस पर ओएसडी ने जनवरी 2026 में 64.7% मुआवजा देने की बात कही। यूपी के बीए बीएससी स्टूडेंट भी कर सकेंगे अप्रेंटिसशिप, मिलेगा 9,000 मानदेय। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थी भी अब अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को शुरू किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ उद्योगों व कंपनियों में अप्रेंटिस कर सकेंगे। कंपनियों की ओर से विद्यार्थियों को जो 9,000 मानदेय दिया जाएगा, उनमें से 1,000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। यूपी में सरकारी जमीनों से हटेंगे अवैध कब्जे, कमजोर वर्ग के लिए बनेंगे मकान, इन जिलों में चलेगा अभियान। लखनऊ की तर्ज पर बरेली मंडल में भी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त को सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कर कमजोर वर्ग के लिए आवास बनवाने के निर्देश दिए हैं। मंडल के चारों जिलों में जल्द ही अवैध कब्जा मुक्ति का अभियान चलेगा। यूपी में अब आयुष्मान योजना में नहीं हो सकेगा फर्जी बिलों का भुगतान। अब आईसीयू में इलाज की पेमेंट से पहले करना होगा ये काम। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब अस्पतालों द्वारा किए गए आईसीयू इलाज के भुगतान की पुष्टि मरीज या उसके स्वजन से कॉल करके की जाएगी। साचीज के अनुसार हर महीने करीब 600 आईसीयू दावे आते हैं, जिनकी पहले केंद्र की तय एजेंसी और फिर साचीज के डॉक्टर जांच करते हैं। अब यदि किसी बिल में संदिग्ध जानकारी होगी तो सत्यापन के लिए सीधे मरीज या परिजनों से संपर्क किया जाएगा। यूपी में 26 से 28 के बीच बदलेगा मौसम, हो सकती है बारिश, बढ़ेगी सर्दी। बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल से चल रही उत्तर पूर्वी हवाओं ने रात का तापमान बढ़ा दिया है। शुक्रवार को कानपुर में 13 दिन बाद तापमान 11.2 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश में इटावा के समान यह सबसे कम पारा है। 26 से 28 के बीच प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद सर्दी बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में शनिवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह 48 से 72 घंटों में कम दबाव के क्षेत्रों में बदल जाएगा। इसके बाद फिर 26 को ऐसी ही स्थितियां बनेंगी। बंगाल की खाड़ी में चल रही इस उथल पुथल से देश के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो रही है, लेकिन अगले सप्ताह इससे उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य प्रभावित हो सकते हैं। फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, बोले महिलाओं की प्रगति से ही विकसित होगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तरक्की से ही भारत विकसित होगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। योगी जी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और उनसे देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। यूपी के 50,000 किसानों के लिए खुशखबरी, फार्मर रजिस्ट्री होगी आसान। अमरोहा में आधार और खतौनी में नाम अलग होने से किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे। राजस्व परिषद के आदेश से अब 50,000 किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे खतौनी में आधार के अनुसार नाम दर्ज करा सकेंगे। इससे फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यूपी के अब शहरों में मकानों के साथ बना सकेंगे दुकान, नियमों में बदलाव का आदेश जारी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा देने के नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। बीते जुलाई माह में योगी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आदेश के मुताबिक 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यवसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अब 15 मीटर से ऊंचे भवनों में बने बेसमेंट की कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। अपराध से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता जरूरी, राज्यपाल बोली। बच्चों को संस्कार देना सबकी जिम्मेदारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन्मदिवस समारोह शुक्रवार को राजभवन में सादगी के साथ मनाया गया। शुभ कार्यक्रम में राज्यपाल ने बाल अपराधों का उल्लेख करते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि बच्चों को सही दिशा व संस्कार प्रदान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को अपराध से दूर रखने के लिए जागरूकता, सतत संवाद और पारिवारिक निगरानी अत्यंत आवश्यक है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।